तो वरुण जी, जब आप प्रोजेक्ट्स में जाएंगे ये सारी चीजें आपको दिख रही है नीचे। आपको ये रिपोर्ट्स दिखेंगी। एक तो ये सेल्स कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट है, राइट। जिसको वर्क करके शिक्षा अपडेट्स करती है। एक जी। रिपोर्ट ये आ रही है, प्रोजेक्ट टास्क रिपोर्ट, अच्छा। टास्क ओनर वाइज रिपोर्ट, राइट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। राइट। जैसे कि हम डैशबोर्ड्स देखते हैं गूगल शीट में, इन द सेम वे जी। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड्स दिख रहे हैं। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको सारा अपडेट दिख जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट में कितने आइटम्स हैं और उन आइटम्स के क्या स्टेटस, राइट। ठीक है, और वो किस एम्प्लॉय के अंडर है। ये जो एम्प्लॉय कोड आ रहा है इसको आज आफ्टरनून तक ये नेम चेंज हो जाएगा, तो वो नाम दिख जाएंगे। ओके। ठीक है। फिर उसका स्टेटस क्या है और उसका स्टार्ट डेट्स क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल क्या है। ठीक ये है। आपको एक ही जगह पे सारी चीजें दिख जाएंगी। अब आपको इसे अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे आपको पिवट टेबल डिजाइनर दिख रहा है, हम्म। आप इस पे जाएंगे तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और नहीं। कैसे? मान लीजिए ये हाँ अगर जी। मैं हटा देती हूँ, हम्म। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि किस पर्सन के पास कितने टास्क ओपन है, राइट। सो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ किस पर्सन के पास कितने टास्क ओपन है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मुझे यहाँ पे काउंट दिख गया हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट। बनाना इम्पोर्टेंट। मून इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, किसके पास किस पर्टिकुलर टास्क के कितने प्रोजेक्ट ओपन है, ठीक है। काउंट देख सकते हैं। आप इसको अलग से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि मेरे प्रोजेक्ट के स्टेटस क्या है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे अपडेट करा, तो मुझे दिख रहा है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का क्या स्टेटस देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एडवर्ड है इसके राइट। टोटल 52 टास्क हैं और 52 टास्क कंप्लीट हो गए हैं, मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। हम्म। ठीक है। डिलिन है, डिलिन के टोटल टोटल टास्क लेवल कितने ओपन है, 181, हम्म। राइट। इसमें से एक नल है। नल ये आपने अपने एंड से ऐड किया हुआ, ये नल क्या है? नॉट एप्लीकेबल बता रहे हैं। तो नॉट अच्छा। रिक्वायर्ड भी तो वही है। तो फिर दो अलग अलग क्यों बनाए हुए हैं? अच्छा, वो कह रहे नल और नॉट रिक्वायर्ड एक ही बात है, उनको मर्ज कर देंगे हम लोग। तो आप नल हटा के उसको नॉट रिक्वायर्ड में ऐड करवा दीजिए। हाँ। हमें दिख रहा है 131 नॉट रिक्वायर्ड है, 148 कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जी। अब जैसे मैं इन प्रोग्रेस वाले लेट्स से म्यूजिक एक्सचेंज का देखूं, तो इसके टोटल जितने भी प्रोजेक्ट टास्क ओपन थे वो 171 थे, जिसमें से जब हम लोग हमारे नीचे ब्राउज करेंगे तो ऊपर वाला हमारा वो हो सकता है क्या, फिक्स हो सकता है जैसे हम लोग व्यू करते हैं? बिकॉज जैसे नीचे ब्राउज करते करते ये अभी से ही आप देख रहे हैं डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये फिक्स करवा दूंगी ताकि हम जी। अपडेट करें तो ये स्टेजेस दिख जाए आप, जी। ये ना जी। शिफ्ट जी। हो। जी। जी। ठीक है, तो इससे आप प्रोजेक्ट की अपडेट देख सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट लेवल पे देखना है, फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट का स्टेज क्या है, फिर आप देखना चाहते हैं इसकी एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट क्या थी और एक्चुअल स्टार्ट डेट क्या है, या आपने अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप राइट। वर्क पैकेज कौन सा है वो देखना चाह रहे हैं, तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आप राइट। देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि उसका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, तो देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास। ओके। गॉट इट। परफेक्ट। ठीक है। तो सारी चीजें दिखती हैं कि ये मेरा बनाना मून, मेरा ये पूरा एक प्रोजेक्ट था, इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स थे, उस आइटम्स में क्या टास्क थे, कि इसका ये वाला काम कंप्लीट हो गया है, इस पर्टिकुलर आइटम का ये वाला काम कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, कब होना चाहिए था और कब हुआ, ये भी हमारे पास एक ही जगह पे आ गया। जी। राइट वरुण जी? वेरी नाइस जी। तेरे बुआ जी हम लोग जी आलोक जी ने सही नहीं कर रहा है। वहाँ पर अंजू जी से एक बारी बात कर ले प्लीज। वरुण जी, जी जी मैम। क्या ये व्यू आपके लिए ठीक है? अब आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको जो देखना है आप यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। ये हम्म। प्रोजेक्ट आ गया, ये वर्क पैकेज आ गया, मतलब आइटम कौन सा है, उस आइटम के जो मल्टीपल स्टेजेस हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में आ गए।
कि ये बीओएम रीचेक हुआ कि नहीं, स्टॉक चेक हुआ कि नहीं, राइट। जी। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। अब उसके एंड पे क्या क्या चीजें, जैसे यहाँ पे अगर मैं देख कोई, अगर आपको प्रोजेक्ट लेवल पे कोई भी इन रनिंग प्रोजेक्ट बताइए तो आप कस्टमाइज करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे हैं प्रोजेक्ट, तो मैंने कोई भी सर्च किया, लेट्स से कि जैसे आप यहाँ पे सारे कोई भी प्रोजेक्ट्स आप कर आ रहे हैं। लीजिए, कुछ कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। हाँ, मैं मान लीजिए ये वाला चेक करती हूँ, तो मैंने इस पे, मुझे ये पर्टिकुलरली ये वाला देखना है, तो इसके अंदर कितने आइटम्स थे। तो ये देखिए, मेरा टर्नर बेयरने का ये एक प्रोजेक्ट हो गया। अब इसके अंदर कितने आइटम्स है, वन, एक ही आइटम दिख रहा है, राइट। अब इस आइटम का क्या क्या काम हो गया, ये जी। रिक्वायर्ड नहीं है, ये एक मिनट रिक्वायर्ड दीजिएगा, नहीं है। आप पॉज कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो वरुण जी, यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट का अपडेट देखना है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके। जैसे कि ये प्रोजेक्ट हो गया, इसके अंदर ये आइटम है, अगर मल्टीपल आइटम्स है वो सारे आ जाएंगे। और जी। उसके हर एक लेवल पे, स्टेज पे क्या अपडेट है आपको एक जगह पे दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बीओएम रीचेक इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टॉक इज नॉट रिक्वायर्ड, क्रिएट बीओएम इज नॉट रिक्वायर्ड, जी। क्रिएट सेल्स ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट नल आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल क्यों है, ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। क्योंकि जैसे इसमें ना हमारा ये नैपकिन रिंग होता है, इसमें हम जी लोग जी प्रिंटिंग करते हैं, पीस जी बना बनाए खरीदते हैं, उसमें पैकेजिंग करते हैं और भेज देते हैं। तो इसलिए इसका बीओएम, इसका स्टॉक चेक करना, हम्म, क्रिएट बीओएम, क्रिएट सेल्स ऑर्डर कंप्लीट होगा, क्रिएट स्वॉच कार्ड नॉट रिक्वायर्ड। ये तो अपडेटेड, लेकिन जैसे ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे इसकी एक्चुअल एंड डेट तो आ रही है, लेकिन एस्टिमेटेड एंड डेट आनी चाहिए जो कंप्लीट करेक्ट। होगी। नॉट रिक्वायर्ड वाला नल हो जाएगा। एक्चुअली नल कैसे आ रहा है, नल तो कहीं पे डाला भी नहीं है, नल अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आपको नहीं आना चाहिए। वो ये वही डेटा है जो आपने अपडेट किया है, ये पिवट है। जैसे कि क्वालिटी चेक आ रहे हैं, मैं कुछ भी ना डाल रहा हूँ। अगर कुछ नहीं डेट डालेंगे तो अपने आप नल तो नहीं आना चाहिए। तो वो मिसिंग होगा ना। करेक्ट। ठीक है, कोई और प्रोजेक्ट बता दीजिए, वो चेक कर लेते हैं। फिफ्टी वो तो प्लीज जो सफाई वाला है ना, उसको लोग पोछा लेके यहाँ पर आ जाएगा, तो सूखा कपड़ा लेके आ जाएगा प्लीज। ये इसी से बात। और वरुण जी देखिए, यहाँ पे अब जैसे दूसरा प्रोजेक्ट मैंने आपका लिया, हम्म। अब इसमें मल्टीपल आइटम्स हैं, हर आइटम के अगेंस्ट जो भी स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस का क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया, एस्टिमेटेड डेट ये थी, एक्चुअल डेट ये थी, फिर इसका स्टॉक चेक कंप्लीट हो गया है इस पर्टिकुलर आइटम का, इसकी जी। एस्टिमेटेड डेट ये थी, एक्चुअल डेट ये थी। आपको एक ही जगह पे सारी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी। परफेक्ट। तो आपको वो जो एक एक करके जो आप देखना चाह रहे हैं, वो ओपन करके ना देख के आपको यहीं पे सारा डेटा दिख जाएगा। इसमें और आप, एक और कॉलम हो सकता है, डिले बाय हाउ मेनी डेज, इसका दोनों का माइनस करके। हाँ, ऐड करा सकते हैं, वो चेंजेस करा सकते हैं। मतलब कितने दिन डिले इसमें था। 19 3 और 12 1 में फिर माइनस ही करता रहूंगा ना वो। एटलीस्ट आई टेक द टास्क ओनर टू टास्क, कि अगर आपका 60 डेज का डिले है, 5 डेज का डिले है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर डिले, प्लीज एक्सप्लेन दैट टू मी। तो आपके प्रोजेक्ट लेवल पे एक काम कर देती हूँ, एक कस्टमाइजेशन ऐड करना पड़ेगा, दैट एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड, जिससे हमें डिले डेज मिल जाएंगे, तो वो जी आ जी। जाएगा, है ना। जी। तो अब आपको जैसे आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आपको जैसे ये चीज नहीं देखनी है, ये भी चीज नहीं देखनी है, तो आप अपने हिसाब से इसको ऐड और माइनस कर सकते हैं। वरुण जी, परफेक्ट। वरुण जी क्लियर हो रहा है, जी। राइट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बाकी अगर आपको ये देखना है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे इसमें कितने स्टेजेस पे टास्क है, जो जैसे ये वाला जो है हमारा प्रोजेक्ट, इसमें टोटल 238 टास्क ओपन है। टास्क मतलब वो जो बीओएम रीचेक हो गया, करेक्ट। सेल्स ऑर्डर क्रिएशन हो गया, इतने में से ये टोटल थे जो क्रिएट हुए हैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। इसमें से 20 नॉट स्टार्टेड है, 63 नॉट रिक्वायर्ड है, एंड 156 कंप्लीट हो गए। बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं चीज। डन। एक ये चीज हो गई। दूसरा, आपको अगर ओनर वाइज देखना है तो ये कुछ रिपोर्ट्स मैंने कस्टमाइज कर दिए, मतलब वो आपको एग्जैक्ट दिख जाएंगे। अब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मेरे एम्प्लॉय लेवल पे क्या काम चल रहा है। जैसे मेरा पर्टिकुलरली ये वाला प्रोजेक्ट है, इसमें ये आइटम है, तो किस एम्प्लॉय के पास क्या क्या काम है और वो कब स्टार्ट होना था और कब खत्म हुआ। बिल्कुल। ठीक है, तो अब कैसे फॉर साफ एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे टास्क ओनर आ गए। ठीक है, अब इन टास्क ओनर के पास कितने काम किस किस स्टेज पे हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट वाइज देखना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ कि ये वाला जो एम्प्लॉय है इसके पास इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इतने काम पेंडिंग, 18 करने थे, 18 कंप्लीट कर दिए। फिर एम्प्लॉय ये वाला जो है इसके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, बस वो एक चेंजेस करना है, लिंक करना है, तो वो नाम नेम वाइज दिखा देगा। तो ये वाला जो एम्प्लॉय है 00009, इसका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के 80 टोटल टास्क हैं इनके अंडर पे, जिसमें से 43 नॉट रिक्वायर्ड है, बाकी 37 कंप्लीट हो गए। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि किस एम्प्लॉय के लेवल पे क्या काम चल रहा है। बिल्कुल किया। ठीक है, और आपको अगर यहाँ पे उसको चेंजेस करना है, कस्टमाइजेशन करना है, प्रोजेक्ट लेवल पे चेक करना है, तो आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ ऑल और यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ, और मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये जो स्टेजेस है तो मुझे सिर्फ इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड दिखा दो। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे दिखा रहा है ये एम्प्लॉय जो है इसके अंडर ये प्रोजेक्ट्स हैं, और इन प्रोजेक्ट्स के कितने इन प्रोग्रेस हैं, कितने नॉट स्टार्टेड हैं। देखिए मैंने फिल्टर लगा के यहाँ पे आपको दिखा दिया ना वरुण जी। जी जी। तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एम्प्लॉय 00008 के अंदर ये प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से कितने काम इन प्रोग्रेस है और कितने नॉट स्टार्टेड है, सारे आ बिल्कुल। गए। जी। एम्प्लॉय नंबर 00009 के पास ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इनके ओलिवर बोनास के जो प्रोजेक्ट है इसका 3 काम थे, तीनों नॉट स्टार्टेड में है। और ये शॉबी करके है, इसमें 6 काम है जो नॉट स्टार्टेड है, मतलब ये काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जी। अगर आपको देखना है कि ये स्टार्ट कब होना था, तो हमने एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट यहाँ पे डाल दी और एस्टिमेटेड एक्चुअल स्टार्ट डेट यहाँ पे डाल दी। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे दिख सकता है कि ये एम्प्लॉय के पास ये प्रोजेक्ट था, इसका ये काम कब स्टार्ट होना चाहिए था, कब एंड होना चाहिए था, और उसका स्टेटस क्या है। सारी चीजें आ गई एक जगह पे। जी डन। वरुण जी, क्या ये वरुण जी क्लियर है आपके लिए? जी जी, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। जी बिल्कुल। आई थिंक इससे हमारा काफी काम ठीक आपके हो प्रोजेक्ट्स की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी सारी, कि गया। कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है। अगर आपको मल्टीपल चेंजेस करने हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें फिल्टर्स ऐड करके देख सकते हैं, अपने हिसाब से पिवट चेंज कर सकते हैं। डन। ठीक है, तो एक व्यू मैंने दिखा दिया, अगर आपको मल्टीपल व्यूज देखने हैं तो वो आपको दिख जाएंगे। ठीक। डन। राइट वरुण जी, ये ठीक है। डन। ठीक। सिमिलर जब आप परचेज में जाएंगे, परचेज में मैंने एक रिपोर्ट ऐड करी है यहाँ पे। वरुण जी वेट कर लूँ क्या, आपको कोई काम है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं नहीं, नहीं। वो पीछे ना एसी से पानी लीक करने लग गया था तो अच्छा अच्छा, तो वरुण जी जब आप परचेज में जाएंगे तो परचेज में भी सेम आप डेटा देख सकते हैं कि मेरे कौन से सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट कितने, किस सप्लायर के अगेंस्ट कितने पीओ ओपन है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा। मेरे जो एडवर्ट ये वाला जो सेल्स ऑर्डर है इसके अंदर ये पीओज ओपन है। ठीक है, और इसका पीओ किस दिन अब अपडेट हुआ और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है ये और एक्चुअल एक्चुअल। डिलीवरी डेट कैसे समझ कैसे होएगा? जैसे अगर उसने, आप मान लीजिए जो एडवर्ट का उसने डिपॉजिट कर दिया है, तो ये कैसे अपडेट होगा? जब हम लोग वहां पर चालान से अपडेट करेंगे तब होगा? अपडेट ये तो हमें मैन्युअली करना होगा ना, कि ये डिलीवरी आ गई, एक्चुअल डिलीवरी मतलब मटेरियल हमारे पास आ गया। करेक्ट। तो ये तो जैसे हम लोग चालान में हमारे पास हमने ऑर्डर प्लेस किया 100 यूनिट्स का,
अभी चालान में या बिल में हमारे पास 98 आ गया या 102 आ गया, whatever the जी जी case। जी। तो ये एक्चुअल डिलीवरी डेट अपने आप अपडेट नहीं होना चाहिए एज पर द चालान, या फिर इसको मैनुअल ही हमें करना होगा? अभी तो मैनुअल करना पड़ेगा। आप जो पार्शियल डिलीवरी वाली बात बोल रहे हैं, राइट? राइट। पार्शियल कंप्लीशन दोनों, मतलब इसको पार्शियल करेंगे तो कैसे करेंगे? ये इसके लिए ना सुमित सर इस पे वर्क कर रहे हैं, इसका एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो प्रोबेबली राइट, आज तक हो राइट। जाएगा। हमारा जिस दिन आप मीटिंग में आए थे ना, उसी दिन डिस्कशन हुआ था। तो हम ना पीओ के आइटम लेवल पे उसका स्टेज डाल देंगे कि ये पार्शियली डिलीवर्ड है, फुल्ली डिलीवर्ड है, या अभी डिलीवर ही नहीं हुआ है। अगर हम पार्शियल का क्वांटिटी की जगह परसेंटेज डाल देंगे ना, इवन दैट विल वर्क, हम लोग खुद निकाल लेंगे उसको। जी जी जी। नहीं तो क्वांटिटी करना वुड बी अ बिग टास्क फॉर हिम। ये क्वांटिटी तो सीधा परसेंटेज डाल दे, जैसे अभी कंप्लीशन परसेंटेज 100 या 102 या 95। करेक्ट। वो आपसे सुमित सर की बात हुई थी ना, वो कहते हैं वो इस चीज को शोकेस कर देंगे, ये हो जाएगा। डन। जी जी। तो और आप उसमें भी जो वो कस्टमाइजेशन है, जी जी। एक्चुअल वर्सेस हम्म। एस्टिमेटेड, वो नंबर ऑफ डिलीवरी डेज का डेट आ जाएगा। एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का वो आ जाएगा। एंड लास्टली एक्चुअल डिलीवरी डेट, आई एम स्टिल, मेरे को नहीं समझ आ रहा कि कैसे कैलकुलेट होगा। आप मुझे थोड़ा सा, अगर इफ यू आर जस्ट डिस्कसिंग, हम्म। आप मान लीजिए कि मैं वेंडर हूँ, हम्म। आपने मुझे 100 पीस का ऑर्डर दिया, मैंने 95 पीस दे दिया, तो जी जी। एक्चुअल डिलीवरी डेट 95 पीसेस पे होएगा, जब तक 100 नहीं होगा तब तक वो जब ऊपर नहीं रहेगा। जब तक वो, जैसे ऑर्डर क्वांटिटी 100 है, मेरे पास 50 आया, 50 पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो एक्चुअल डिलीवरी डेट अभी तक तो कंप्लीट हुआ ही नहीं ना, वो नहीं, PO हमारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको आपको वो परसेंटेज दिखा देगा कि इस हाँ, PO के अगेंस्ट इस आइटम के 100 पीसेज आने थे, 50 आ गए, मतलब ये 50% कंप्लीट है, 50% पेंडिंग है। करेक्ट। जब तक वो 50% का 100% नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी एक्चुअल डिलीवरी डेट अपडेट नहीं होगी। बिल्कुल जब वो ठीक। अपडेट हो जाएगा, तभी वो एक्चुअल डिलीवरी डेट होगा। उससे हमें पता चलेगा कि ये ऑर्डर मैंने इस दिन दिया था और ये इतने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो आपको वो डेज भी दिख जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और वो जिस दिन 100 या 100 से ऊपर जाएगा उस दिन वो डेट ले लेगा लास्ट, जो आपकी चालान के आपको लिए। हाँ हाँ, आपको क्वांटिटी दिखा देगा ना कि इतनी क्वांटिटी आ गई है, तो वो एक्चुअल डिलीवरी डेट हम अपडेट कर देंगे। डन। ठीक है, तो बस वो जो परसेंटेज वाला है उस पर थोड़ी स्क्रिप्टिंग चल रही है, वो अपडेट हो जाएगा। बस उस डन। पर स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो इस हिसाब से देखिए, आप देख सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल यहाँ पे पिवट ऐड करना है, तो आप हर परचेज का अपडेट देख सकते हैं। आपको ये देखना है ना कौन से सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट कितने PO ओपन है, बिल्कुल ठीक है। राइट? तो वरुण जी, यहाँ पे आप अपने हिसाब से चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस सेल्स ऑर्डर का के पास कितने POs हैं, कौन सा सप्लायर है, उसका हमने PO कब रेस किया, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कब है, एक्चुअल डिलीवरी डेट कब है। इसमें एक दो चीजें, आज उसका स्टेटस क्या है, ऑर्डर प्लेस है, नॉट स्टार्टेड है, क्या ऑर्डर है। अगर ब्लैंक है तो वो नल आ जाएगा। और एक दो चीजें आपकी ऐड होंगी, वो पार्शियल डिलीवरी वाली, उसकी क्वांटिटी और उसका परसेंटेज। वरुण जी, आप डन, देखते हैं। डन, 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 डन। एक बार दिखाएंगे ये वाला हमारे पास कैसे आया ऑर्डर स्टेज में? ये वेंडर वाला, पहले वाला तो समझ में आया था। मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप परचेज में जाएंगे, हम्म, ठीक है, परचेज में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स में मैंने आपकी शॉर्टकट्स ऐड कर दी है। परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब जब इस पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे ये चीज देख हाँ, सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे ये चीज नहीं देखनी है, तो आप हम्म, ये चीज हटा दीजिए। ये नहीं देखना है, ये हटा दीजिए। ठीक है, PO अमाउंट देखना है आपको, तो यहाँ पे ये भी ऐड कर दीजिए। PO अमाउंट ऐड, यहाँ पे देखिए अमाउंट भी आ गया। जी। ठीक है आई थिंक काफी हेल्पफुल होगा, परफेक्ट। जी। तो आपको देखना है कौन सा PO किस अमाउंट का है, हमने यहाँ पे PO अमाउंट ऐड कर दिया। जी। ठीक है, तो आपको डन, हर PO के अगेंस्ट अमाउंट भी दिख रहा है, कौन से डन। सेल्स ऑर्डर, कौन सा PO, फिर उसका PO का अमाउंट क्या है, उसका स्टेटस क्या है, सब चीजें दिख जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे आप अपने हिसाब से चीजें मॉडिफाई करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिल्टर लगाना है, तो ये जो एरो दिख रहा है,
आप सब में फिल्टर लगा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको सर्च करना है आप यहाँ पे सर्च करके अप्लाई कर दीजिए, उस पर्टिकुलर पीओ का सेल्स ऑर्डर का डेटा आ जाएगा। डन। और अगर अगर हमारा आप, कोई शिपमेंट चला गया, फॉर जी, एग्जांपल जो एडवर्ड हमारा चला गया, तो हम लोग शिप कहाँ से दिखाएंगे इसको कि हमारे शिप हो गया? ये तो परचेज ट्रैक कर रहे हैं ना हम अभी। राइट। और जैसे जो एडवर्ड हमारा चला गया, वो तो तो फिर जो एडवर्ड प्रोजेक्ट्स में अपडेट करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स में ओपन एंड क्लोज हम लोग दो ऑप्शन उसमें कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभार हम लोग देखना चाहते हैं हम्म ओपन प्रोजेक्ट्स का सिर्फ, और कभी कभार हम लोग क्लोज प्रोजेक्ट्स का भी देखना चाहते हैं फॉर फैक्ट फाइंडिंग की ये कब हुआ था क्या हुआ था। हम्म। हाँ। अच्छा, तो जैसे जब हम प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल पे भी ट्रैकिंग है। यहाँ पे देखिए, मेरे 36 प्रोजेक्ट्स अगर ओपन है वरुण जी, तो प्रोजेक्ट लेवल पे हमारा स्टेटस है यहाँ पे, आपको दिख रहा है, जी, इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे अगर मेरा ये प्रोजेक्ट चला गया तो हम इसको कंप्लीटेड मार्क कर देंगे। ओके, डन, गॉट इट। ठीक है, जैसे एक आपका जो एडविट एक प्रोजेक्ट है, एक सेल्स ऑर्डर है, ठीक है, उस सेल्स ऑर्डर के अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं। क्या ऐसा भी कभी होता है कि जैसे आपको ऑर्डर, जो ओलिवर बोनास की तरफ से एक ऑर्डर आया, उसमें 5 आइटम्स हैं, 5 आइटम्स में से 3 आइटम डिलीवर हो गए, 2 अभी पेंडिंग है, 2 होता इन है कभी प्रोग्रेस। कभार हम लोग पार्शियल शिपिंग भी करते हैं, कभी कभार स्प्लिट भी करवाते हैं, जी नहीं जी। मैन्युफैक्चर हो पा रहा तो स्प्लिट कर दो। हाँ, तो आप उस प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पर इन प्रोग्रेस रहेगा, उसके अंदर जो वर्क पैकेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे गॉट इट, आइटम ए आइटम बी डिलीवर हो गया तो वो कंप्लीट हो जाएगा, गॉट इट, बाकी के 3 इन प्रोग्रेस दिखाएंगे। गॉट इट। ठीक फिर जब आप पिवट पे अपडेट करेंगे तो वो आपको कंप्लीटेड दिखाएगा वो पर्टिकुलर आइटम। है, डन, ठीक ठीक है, है। ये सारी चीजें हैं। वरुण जी, क्लियर है? ये आपके लिए हेल्पफुल है? बिल्कुल मैम, बहुत हेल्पफुल है। अब हम लोग प्रोजेक्ट इसको का, रोल आउट कब कर सकते हैं एम्प्लॉइज के साथ में? जब भी आप ग्रीन सिग्नल देंगे हम लोग रोल आउट करेंगे नहीं ये उसको। चल रहा है, ये आप अब स्टार्ट कर दीजिए, ये अपडेटेड है। ओके, तो हम लोग आपका वो लिंक जब हो जाएगा, कोई ऐसा मेजर तो है नहीं अपना, बस वो एम्प्लॉय का जब नाम लिंक हो जाएगा हम लोग तब कर लेंगे employee का नाम। एम्प्लॉय का नाम मैं अभी आज ही करवा दूंगी आपकी मीटिंग के बाद, वो ठीक है, विद इन 5 मिनट्स का काम है बस। डन। तो बस ये आज ही करा, जी, तो ये हम जो लोग, पिवट टेबल है ये रनिंग है, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक तो बार, हम लोग कल अब सैटरडे ना, कल इन लोगों के पास वर्कलोड भी कम रहता है, कल से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो वरुण जी अगर आप मुझे अभी दिखा सकते हैं अपने एंड पे, क्या आप देख पा रहे हैं कि नहीं, तो वो मुझे एक बार दिखा दीजिए, ठीक है, मैं उससे ना शेयर। ठीक रहेगा। नहीं तो कल को ये इश्यू ना हो कि आप ओपन नहीं कर पा रहे, कि मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए।